स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए टेस्ट लेकर आए हूँ। टेस्ट इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। चेक करिए कितने क्वेश्चंस आपसे बनते हैं। इन्फॉर्मेशन में भी है आपके लिए बता दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोपहर में 12 बजे से मैं अनअकैडमी पर जो क्लास ले रहा हूँ, अनअकैडमी की क्लास की लिंक है। दोपहर में 12 बजे अनअकैडमी पर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की मिक्स टेस्ट एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराऊंगा मैं। करेक्ट 12 बजे क्लास शुरू हो जाएगी अनअकैडमी की, दोपहर 12 बजे। उस क्लास की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। लिंक पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। मैंने अपनी प्रोफाइल लिंक भी दे दी है, तो मेरी प्रोफाइल लिंक पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो भी कर लीजिएगा। अनअकैडमी पर रोज़ मेरी क्लास 12 बजे से दोपहर में होती है। आप प्रतिदिन पढ़ने के लिए आ सकते हैं और अपने दोस्तों को भी जानकारी शेयर करके उनको भी बुला सकते हैं। अगर आपके मोबाइल में अनअकैडमी की एप्लीकेशन नहीं है तो ये देखिए गूगल प्ले स्टोर पर ये एप्लीकेशन आसानी से अवेलेबल है। इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद में अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, रजिस्टर्ड करिएगा, ओटीपी आएगा। एप्लीकेशन जब चालू हो जाएगी तो मुझसे फ्री पढ़ने के लिए एग्जाम सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। माई गोल्स मैनेज एग्जाम में जाकर आप मुझसे फ्री पढ़ने के लिए एसएससी एग्जाम सेलेक्ट करिएगा, क्योंकि मैं अनअकैडमी पर एसएससी कैटेगरी में पढ़ाता हूं। तो सिर्फ और सिर्फ एसएससी एग्जाम ही सिलेक्ट करिएगा। फ्री क्लास लेने के लिए जैसे ही आप एसएससी एग्जाम सेलेक्ट करेंगे, आपसे वहां पर आपकी एप्लीकेशन को फ्री करने के लिए एक कोड मांगा जाएगा। एनरोल कोड आपको डालना है AEGG, 4 अक्षर का ये कोड है। ये कोड जैसे ही आप एंटर करेंगे अनअकैडमी की एप्लीकेशन अनलॉक हो जाएगी और फिर आप मेरी हर क्लास को लिंक पर क्लिक करते हुए डायरेक्ट जाकर देख सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर करके बुला सकते हैं। तो सभी ज़रूर टाइम से 12 बजे वाली क्लास में आ जाइएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मेरी प्रोफाइल लिंक भी है, तो मुझे फॉलो भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो टेस्ट शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है। प्रश्न है, अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई लगभग कितनी होगी? तो अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई लगभग 161 फीट। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? क्या उत्तर हो जाएगा? तो आइस हॉकी कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से प्राकृतिक प्लास्टिक कौन है? तो लाख जो है प्राकृतिक प्लास्टिक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहां पर लाख प्राकृतिक प्लास्टिक है। खादी और ग्राम उद्योग आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो खादी और ग्राम उद्योग अधिनियम 1956 में पारित हुआ था। किस राज्य की विधानसभा ने विधान परिषद को भंग करने का प्रस्ताव पारित किया है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य की विधानसभा ने विधान परिषद को भंग करने का प्रस्ताव पारित किया है। अगला क्वेश्चन, जब उत्पादन शून्य के बराबर होता है तो परिवर्तनशील लागत कितनी होती है? तो जब उत्पादन शून्य के बराबर होता है तो परिवर्तनशील लागत शून्य होती है। राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से सुनामी का नाम किसे दिया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सुनामी जो है समुद्र के नीचे उठने वाली भूकंपीय तरंगे जो है सुनामी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल में द्वैध शासन तंत्र की शुरुआत किसने की थी? राइट आंसर क्या है? तो बंगाल में द्वैध शासन तंत्र की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? राइट आंसर क्या है? तो भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 299 थी। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूंजीगत व्यय के पर्याप्त वृद्धि या राजस्व घाटा की वजह से क्या बनता है? तो पूंजीगत व्यय के पर्याप्त वृद्धि या राजस्व घाटे की वजह से राजकोषीय घाटा बनता है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, राजकोषीय घाटे की वजह से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत के विभाजन के बाद में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 299 थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में एक राष्ट्रपति होगा? तो अनुच्छेद 52 ये जानकारी देता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा का पहला सत्र कब आमंत्रित किया गया था? राइट आंसर क्या है? तो राज्यसभा का पहला सत्र जो है 13 मई 1952 को। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी, 13 मई 1952 को आयोजित किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा, आमंत्रित किया गया था। निम्न में से राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल साहब करते हैं। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति देश में आपात स्थिति की घोषणा किसके लिखित परामर्श प्राप्त करने के बाद कर सकता है?
तो राष्ट्रपति संघीय मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श के बाद में देश में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। वह प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद अधिवेशन सत्र में भाग नहीं लिया? तो अपने कार्यकाल के दौरान संसद अधिवेशन सत्र में चौधरी चरण सिंह जी ने भाग नहीं लिया। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति के वेतन और भत्ते संसद निर्धारित करती है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त कौन करता है? तो संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल में द्वैध शासन तंत्र की शुरुआत किसने की थी? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो बंगाल में द्वैध शासन तंत्र की शुरुआत जो है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने भारत में पहला जनभाषण कहाँ दिया था? तो महात्मा गांधी ने भारत में पहला जनभाषण वाराणसी में दिया था। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला तेल संशोधन कारखाना कौन सा है? तो भारत का पहला तेल संशोधन कारखाना दिग्बोई रिफाइनरी। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसे सिविल सेवा का जनक कहा जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर भारत में प्रांतीय चुनाव कब संपन्न हुए? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर भारत में प्रांतीय चुनाव 1937 में संपन्न हुए। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सरोजिनी नायडू जी को भारत की कोकिला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो वेदों की ओर लौटो नारा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से फूट डालो राज करो की नीति किसने अपनाई थी? तो फूट डालो और राज करो की नीति जो है लॉर्ड कर्जन ने अपनाई थी। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है? तो सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण मत्स्य पुराण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया? तो भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल मुंबई में स्थापित हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका प्रैक्टिस टेस्ट सेट पेपर। क्या रहा स्कोर ज़रूर शेयर करिएगा और याद रखिएगा करेक्ट 12 बजे अनअकैडमी पर लाइव क्लास है। लाइव क्लास में जुड़ना ना भूलें। मैंने अपनी प्रोफाइल लिंक भी दे दी है, तो प्रोफाइल लिंक पर क्लिक करके मुझे फॉलो भी कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।